चलिए तो फिर शुरू करते हैं। तो फिर आज अपन डिस्कस करेंगे कुछ बेसिक रूल्स हैं इन्वेस्टिंग टारगेट्स के, और एक क्वेश्चन भी आए थे कि कीर्ति न्यूट्रिएंट्स से रिलेटेड उन्होंने पूछा था कि अगले मंथ का टारगेट क्या रहने वाला है कीर्ति न्यूट्रिएंट्स का। तो पहले टारगेट बता देते हैं, फिर उसके बाद में अपन कुछ रूल्स हैं इन्वेस्टिंग के जो सभी इन्वेस्टर्स को जानना जरूरी है वो डिस्कस करेंगे। तो देखिए, अगर सब कुछ सही रहता है तो कीर्ति न्यूट्रिएंट्स हो सकता है फिर से इस वाले जो अभी हमने यहाँ मंथली चार्ट खोला हुआ है, अगर अपना ये 82.45 को ब्रेकआउट दे करके फिर से एक बार 89.7 को टच करके हो सकता है अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर दे। ठीक है, क्योंकि कंपनी के हमने यहाँ बैलेंस शीट एक बार फिर से पढ़ी, तो कंपनी की बैलेंस शीट के हिसाब से देखें तो नेट प्रॉफिट अच्छी ग्रोथ दिखा रहा है ये यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट्स में। अगर अपन इधर चले ईयर बाय ईयर बेसिस पर, ईयर बाय ईयर बेसिस पर भी अच्छी ग्रोथ दिखाया है, 12 से सीधा 21 करोड़ की हुई है। ठीक है, तो ये अच्छा साइन है। और ओवरऑल अभी देखते हैं, है ना। अब मेन चीज ऐसी है कि सब कुछ सही रहा तो इसको ब्रेकआउट देगा। अगर मान लीजिए नहीं देता है ब्रेकआउट, तो फिर हो सकता है आपको थोड़ा लंबे समय तक होल्ड करना पड़ सकता है ना। अब वो तो ओनली टाइम विल टेल, बट अब यहाँ से कुछ चीजें हैं जो समझना बहुत जरूरी है। तो टारगेट हमने जैसा आपको बता दिया, हो सकता है इस मंथ में या फिर अगले मंथ में ये अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करे, अगर सब कुछ सही रहता है कंपनी का। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो समझिए। इसमें देखिए कुछ चीजें हैं जो ना अपने को समझना है। तो सबसे पहली चीज जो है वो है आपकी पोजीशन साइजिंग। अपनी पोजीशन साइजिंग का ध्यान रखिएगा कि चाहे कोई भी इन्वेस्टर हो, कभी भी इतना ज्यादा इन्वेस्ट नहीं किए कि हमें इतना मतलब बहुत ज्यादा समय तक ऐसा लगे कि अरे पैसा फंस गया। राइट, पहली चीज। दूसरी चीज है मैक्स लॉस। अब प्री डिफाइंड मैक्स लॉस आपका होना बहुत जरूरी है। ठीक है, प्री डिफाइंड मैक्स लॉस का मतलब होता है बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि आप कितना लॉस लेने के लिए तैयार हैं किसी भी ट्रेड में, है ना। तो उसके लिए ही हमने पोजीशन साइजिंग का पॉइंट लिया था। पोजीशन साइजिंग हमेशा आपके फंड के हिसाब से होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी ट्रेड में 2,000 रुपए का लॉस ले सकते हैं, आपने 1,000 क्वांटिटी परचेज की है तो 2 रुपए का लॉस होता है। राइट, अब 2 रुपए का लॉस जो है इन एनी सिनेरियो, अगर अपन इसी कंपनी की बात करें, 2 रुपए का लॉस अगर आप लेते हैं तो आपका 80 रुपीज आपका स्टॉप लॉस रहेगा। राइट, अभी 82 पे चल रहा है, 80 रुपीज आपका स्टॉप लॉस रहेगा। तो इससे ज्यादा का आप स्टॉप लॉस नहीं रख सकते, है ना। अब उसके बाद आप उसको कैसे उसको करते हैं, किस तरीके से मैनेज करते हैं, वो आपको देखने की क्या आप उसके बाद होल्ड कर सकते हैं। तो 2,000 रुपए अगर आप मैक्स लॉस है तो उस लॉस में एग्जिट कर जाइए, है ना। क्योंकि अक्सर हमने देखा है और हमने भी ये गलतियां की हुई हैं शुरू शुरू में कि भाई अब होल्ड किए हुए हैं, सोच रहे हैं कंपनी अभी रिकवर करेगी, लेकिन लेकिन चूंकि हम यहाँ पे एक चीज जो इंपॉर्टेंट बात है वो है हम बात करें इन्वेस्टिंग की। और चूंकि इन्वेस्टिंग जो होती है वो थोड़ी सी अलग होती है, अलग दूसरी ट्रेडिंग टेक्निक से। चाहे वो आपकी इंट्राडे हो, चाहे वो आपका कोई और दूसरी ट्रेडिंग टेक्निक हो, चाहे वो स्कैल्पिंग हो, या जो भी आपकी ट्रेडिंग टेक्निक आप यूज करना चाहते हैं, क्या अलग होता है वो सबसे पहले समझ लेते हैं। सबसे पहले जो इन्वेस्टिंग होती है वो लॉन्ग टर्म के लिए होती है। हमें पता है ये बहुत लॉन्ग टर्म का रहता है और एक लॉन्ग टर्म गोल बनते हैं इसमें, और उन गोल्स को पूरा करने के लिए हम रुकते हैं मार्केट में। राइट, तो इसी के लिए क्या होता है, अगर कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, फंडामेंटल्स अगर कंपनी के अच्छे हैं, जैसे इन दिस केस अभी तक हमें ठीक लगा, नेट प्रॉफिट ग्रो कर रहा है ओवरऑल। जैसे अगर सबसे जरूरी जो चीजें होती हैं कैश फ्लो। कैश फ्लो क्या है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से पॉजिटिव कैश फ्लो, नेट पॉजिटिव कैश फ्लो होना चाहिए। प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं कंपनी के कि नहीं बढ़ रहे हैं, देखते हैं नेट प्रॉफिट क्या चल रहा है, कंपनी के प्रॉफिट बढ़ रहे हैं। इधर अगर अपन चलें तो प्रमोटर होल्डिंग का क्या हाल है, इधर देख लेते हैं। प्रमोटर होल्डिंग बढ़ी है, तो ये क्या बताती है, क्वार्टरली बेसिस पे बढ़ी है, ईयरली बेसिस पे भी बढ़ी है। ये बता दें कि कंपनी पे भरोसा है एटलीस्ट, है ना, कंपनी पे भरोसा है कंपनी के प्रमोटर्स को। तो कुछ बेसिक चीजें हम अपनी बोलना चाहिए सुविधा के लिए भी और हमारी सुरक्षा के लिए हम ये सब चीजें पढ़ते हैं, है ना। बैलेंस शीट को देखते हैं। और हमेशा आप देखिए, जब भी कभी भी आप जब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फंडामेंटल ऑलवेज गो ओवर टेक्निकल। टेक्निकल एनालिसिस ठीक है, मगर लॉन्ग टर्म के लिए फंडामेंटल ही किंग है। ठीक है, फंडामेंटल एनालिसिस आना चाहिए, जो कि हम साथ में आपके करते ही हैं। हम लोग बैलेंस शीट पूरा इसलिए पढ़ते हैं अपन। और टेक्निकल एनालिसिस क्या काम आता है, अब टेक्निकल भी अपन करते हैं। टेक्निकल क्यों करते हैं, टेक्निकल जैसे हमने टारगेट क्यों डिसाइड किया, ये वाला टारगेट हमने डिसाइड किया कि भाई रेजिस्टेंस था पहले, उसने 89.7 को टच किया था कुछ महीने पहले, ऑलरेडी अभी अपर साइड पे खुल रहा है। अब इसको अगर ब्रेकआउट देता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देता है तो फिर हम होल्ड करना पड़ेगा हमको, हो सकता है डाउन साइड है। अब मान लीजिए कि टेक्निकल एनालिसिस में आपको लगता है कि भाई स्टॉप लॉस बनाना है, तो जैसे हमने बताया मैक्स लॉस तो आपके पहले दिमाग में होना चाहिए। अगर उसके बाद आपको लगता है कि नहीं भाई हमारे को
2 रुपए से ज्यादा का लॉस हमें लेना पड़ सकता है। जैसे अगर इन दिस केस हम अगर अपना स्टॉप लॉस लेंगे तो वो हम लेंगे ये 75.2, है ना, जो कि काफी नीचे है। तो अब हमारे को या तो बड़ा लॉस लेना पड़ेगा या हम क्वांटिटी कम कर देंगे। सबसे अच्छा तरीका है क्वांटिटी कम कर देना। तो खैर ये भी एक ऐसी चीज है जो पोजीशन साइजिंग के अंडर आती है, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म के लिए होती है। और डाइवर्सिफिकेशन फाइनल पॉइंट है अब यहाँ पे, है ना। डाइवर्सिफिकेशन हमेशा पोजीशन साइजिंग को ध्यान में रखिए। प्री डिफाइंड मैक्स लॉस, फंडामेंटल एनालिसिस पहले ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। टेक्निकल एनालिसिस से आप टारगेट्स और स्टॉप लॉस डिसाइड कर सकते हैं, पिवट पॉइंट भी यूज कर सकते हैं, और सुपर ट्रेंड भी बहुत बढ़िया काम करता है। दोनों दोनों चीजें काम करती हैं, है ना, एंट्री एग्जिट दोनों के लिए। अब वो कैसे करना होता है वो आगे आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। आज एक फाइनल पॉइंट जो है वो है डाइवर्सिफिकेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। इसको बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं कई बार, है ना, क्योंकि इंसान क्या है, थ्रिल के लिए कई बार ट्रेड करने लगता है, या फिर वो माइंड में एक बहुत ज्यादा भरोसा, ओवर कन्विक्शन एंड ऑल दैट, इमोशंस में नहीं आना है। ईटीएफ हमने पहले क्यों टाइप किया, क्योंकि ईटीएफ एक बास्केट होती है, सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है। फिर उसके बाद में ईटीएफ के बाद में गुड क्वालिटी स्टॉक्स में करिए, गुड क्वालिटी स्टॉक्स में, ठीक है। फिर उसके बाद में आप अगर चाहें तो आप अपने म्यूचुअल फंड्स वगैरह बॉन्ड्स में भी कर सकते हैं। जो भी आपको करना है आपको उसमें डाइवर्सिफिकेशन करके ही रखना है। और ये डाइवर्सिफिकेशन भी एक बहुत बड़ा पॉइंट जो है, जो आपकी ट्रेडिंग जर्नी को बहुत कंफर्टेबल बना देगा और बोलना चाहिए पीसफुल बना देगा, वो है पोजीशन साइजिंग। हमेशा अपनी पोजीशन साइजिंग को कंट्रोल में रखिए और मैक्स लॉस अपने माइंड में रखिए कि भाई इससे ज्यादा लॉस हम नहीं लेंगे इस ट्रेड में, ठीक है। धीरे धीरे हम और आपको लाइव एग्जांपल्स के साथ में बताएंगे। आज हमने कीर्ति इंडस्ट्रीज का टारगेट जिन्होंने मांगा था, एक बार फिर रिपीट कर देते हैं। अगर ब्रेकआउट होता है तो फिर 89.7 को कम से कम टच करेगा कुछ महीने के बाद में। हो सकता है नेक्स्ट मंथ ही कर जाए, हो सकता है इसी मंथ कर जाए। और अगर मान लीजिए अगर इसको रिवर्सल लेना है तो 75.2 तक भी रिवर्सल ले सकता है और नीचे भी रिवर्सल ले सकता है। आई होप कि आपकी पोजीशन साइजिंग आपने सही रखी होगी। लॉन्ग टर्म होल्ड करना पड़ सकता है इसको। कंपनी के ओवरऑल फंडामेंटल्स ठीक हैं, जैसा कि अभी अपन ने एक बार देखा, है ना। और बस इसमें इतना ही है। चलिए देखते हैं तो फिर आगे। ओके।